गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। हमने कल एक्सरसाइज 3.2 के पहले 5 क्वेश्चन किए थे, तो हम करेंगे 6 to 10 तक। लेकिन उससे पहले ना हमने टॉपिक नहीं पढ़ाया था आपको, तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने से पहले टॉपिक पढ़ना जरूरी है। तो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? एलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जैसे कोई भी दो एंगल हो, उनका डिफरेंस करने पे या तो 0 आ जाए या तो 90 का मल्टीपल आ जाए। जैसे मान लो 120 में से 30 निकालोगे, कितना आएगा? 90 आएगा। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है? एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनका डिफरेंस करने पे या तो 0 डिग्री आए या तो 90 आए या तो 90 का मल्टीपल आ जाए, है ना। जैसे देखो, अगर आप लो 300 माइनस 30 कितना आएगा? 270। 270 90 का मल्टीपल्स है, तो इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे एलाइड एंगल्स। ठीक है, अब हमने पढ़ना क्या? देखो, सबसे पहले तो आप एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाओ कि अगर आपको पाई अपॉन 2 माइनस थीटा निकालना हो, है ना, ये आपने क्लास 10th में तो पढ़े हुए हैं, 10 से पढ़ के आ रहे हो। पाई अपॉन 2 मतलब 90 बाई 2, सॉरी 180 बाई 2, तो कितना बनता है? 90। तो अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा निकालना हो, है ना, तो क्लास 10th में क्या करते थे? साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा, है ना। ये तो सब चीजें पढ़ी आपने। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा, है ना। फिर सीकेंट या टैन लो, पहले टैन 90 माइनस थीटा, ये क्या बनता था? कॉट थीटा बनता था। अगर आप इनके प्रूफ करना चाहते हो ना, अगर आपको इनके प्रूफ देखने हैं, हमने YouTube पे इनके ऊपर प्रूफ पे भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप प्रूफ में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो वहां से जाके भी। इसी तरह अगर आपको सीकेंट या कॉट ले लो, पहले कॉट 90 माइनस थीटा लेना है, तो क्या बनता है? कॉट थीटा, सॉरी टैन थीटा। ये सब आप पढ़ के आ रहे हो। इसी तरह अगर आपको सीकेंट 90 माइनस थीटा लेना है, तो क्या बनता है? ये बनता है कोसेक थीटा। और अगर आपको कोसेक 90 माइनस थीटा चाहिए, तो ये बनता है सीकेंट थीटा। ठीक है, अब एक चीज नोट कर रहे हो, ये 90 माइनस थीटा। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे ना ये सारे के सारे आंसर पॉजिटिव आए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, ये 90 है, ये 90 है ना। तो 90 में से कम करो, 90 में से कुछ कम करोगे तो वो यहां आएगा 90 माइनस थीटा, है ना। 90 में से कुछ कम करोगे तो क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। तो मान लो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये हो गया 3 पाई बाय 2, ये हो गया 2 पाई। देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए सारे के सारे पॉजिटिव है। अगर मान लो आपको पूछते हैं दूसरे में, अगर हम आपको बोले अब आप क्या करो, इसके बाद आप लो 90 प्लस थीटा, है ना, तो क्या होगा? 90 प्लस थीटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 90 तो यहां हो गया, थीटा प्लस कर रहे हो, तो थीटा मान लो ये थीटा, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आगे? आप आगे, ये 90 है, ये थीटा, तो आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ना, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो जैसे आपको निकालना है, जैसे आपको क्या निकालना है? साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस लिख लो, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोसेक में। ठीक है, दूसरा दूसरा देखो, कॉस 90 प्लस थीटा,
कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो यहाँ आएगा माइनस आ जाएगा, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। ठीक है, इसी तरह थर्ड tan 90 प्लस थीटा, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट पे। ठीक है, और इसी तरह फोर्थ कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और कॉट कन्वर्ट हो जाता है tan में। इसी तरीके से सीकेंट 90 प्लस थीटा, सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा। और फिर लास्ट बचा कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब कोसेक क्या होता है, साइन और कोसेक, ये सॉरी गलत लिखा हमने, कॉस आना था, ये इसको ठीक करना, कॉस था। साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और कोसेक चेंज हो जाएगा सीकेंड में। देख लो इसको, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ 180 माइनस थीटा, पाई होता है 180, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट में है कि सेकंड में है या थर्ड में है। देखो ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180। 180 में से माइनस कर रहे हैं, मतलब जब 180 में से कुछ कम कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 180 में से जब कुछ माइनस करोगे तो वो यहां लाई करेगा, और यहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा, पहले तो ये पॉजिटिव आएगा, और अब एक चीज ना ध्यान से सुनना, देखो अगर ये वाली लाइन होगी ना, तो इस जैसे यहां पे 90 था, यहां भी 90 था, तो हमेशा चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे यहां पे 90 था तो साइन और साइन चेंज हुए, अगर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर वाई एक्सिस पे होगा तो चेंज हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ पे पाई है, ये कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये साइन का साइन ही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अगर आपको इसका प्रूफ जानना है तो इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, दोबारा सुनो, अगर एक्स एक्सिस पे आएगा तो चेंज नहीं होगा, अगर वाई एक्सिस पे आएगा तो चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अब ये साइन 180 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाओ कॉस, सेकंड आ जाओ कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस आ जाएगा। इसी तरह टैन, टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और चेंज नहीं होगा, टैन का टैन ही आएगा। इसी तरह फोर्थ कोसेक, कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह कॉट, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस हो जाएगा और चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और लास्ट सीकेंड, सीकेंड 180 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस सीकेंड थीटा। ठीक है, समझ गए यहां तक? ये चीजें समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये नहीं समझ आएगा फिर नहीं सॉल्व होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 180 प्लस थीटा। नेक्स्ट क्या आता है 180 प्लस थीटा। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हम, साइन 180 प्लस थीटा। देखना जरा, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270, 3 π/2 270 होता है।
पाई होता है 180, 180/2 90, 90 × 3 70। अब 180 प्लस करना है, 180 में प्लस कर रहे हो, जब 180 में प्लस करोगे तो आगे जाएगा, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे 180 है, तो 180 ये 180 यहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन थीटा। अब जैसे देखो कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और चेंज नहीं होगा। इसी तरह टैन, टैन 180 प्लस थीटा, टैन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आएगा और टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉट, सीकेंट और बाकियों के लिए लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कॉट का भी लिखना है, कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये भी सेम आ जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, बाकियों का भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद आ जाओ 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 कितना होता है? 270 180/2 90 × 3 270 डिग्री, तो 270 डिग्री। तो पहला देखो साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो पहले तो आप ये चेक करो ये कौन से क्वाड्रेंट पे है। देखो ये 0 हो गया, ये 180 90, ये 180 और ये 3π/2, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। 3π/2 माइनस करना है, देखो यहाँ पे 3π/2 है और इसमें आप माइनस कर रहे हो, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये पीछे आ जाएगा, क्योंकि प्लस करते तो आगे जाता, माइनस कर रहे हो तो पीछे आएगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो तो इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और 3π/2, 3π/2 कहां पे लाई कर रहा है? देखो इस लाइन के ऊपर, अगर y एक्सिस पे आएगा तो चेंज होगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा देखो cos 3π/2 माइनस थीटा। अब देखो cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे 3π/2 है तो बिल्कुल चेंज होगा, cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। इसी तरीके से tan, tan का देखो tan 3π/2 माइनस थीटा, तो ये tan पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। इसी तरह कॉट का भी लिख सकते हो, कॉट, कॉट पॉजिटिव रहेगा और चेंज हो जाएगा tan में। इसी तरह सीकेंड और कोसेक का भी लिख सकते हो, सीकेंड का क्या होगा? सीकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और चेंज हो जाएगा, नेगेटिव और चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी तरह सीक कोसेक का भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए ना? अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। देखो साइन 3π/2 प्लस थीटा, अब ये कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंचे हो? देखो ये 0, ये पाई, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। अब आप इसमें प्लस कर रहे हो, 3π/2 में प्लस कर रहे हो, मतलब ये आगे जाएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो देखो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और ये 3π/2 वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो चेंज होगा, साइन का क्या बदलेगा? कॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह cos 3π/2 माइनस
3π/2 प्लस थीटा। अब देखो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और चेंज होगा क्योंकि 3π/2 यहां लाई कर रहा है, तो कॉस का साइन हो जाएगा, सॉरी यहां पे प्लस ही आएगा क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, समझ गए ना। इसी तरह तीसरा टैन ले लो, टैन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और चेंज हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। इसी तरह सीकेंड ले लो, सीकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सीकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और चेंज हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। देखो इसको एक बार फिर दो और करवाने हैं बस, फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये कहानी समझ आ गई है तो फिर तो आसान है क्वेश्चन करना। चलो नेक्स्ट आता है 2π माइनस थीटा। क्या आता है? 2π माइनस थीटा। देखो 2π क्या होता है? 2 × 180, तो ये बनता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कहाँ लाई करेगा? देखो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद 2π यहां बनेगा। अब 2π में माइनस कर रहे हो तो 2π में कम, कुछ कम कर रहे हो, तो ये कौन से क्वाड्रेंट बन जाएगा? ये जाएगा फोर्थ में, ये जाएगा फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो देखो साइन जो होता है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और 2π देखो 2π एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, 2π एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो चेंज नहीं होगा, इस पे चेंज नहीं होगा, साइन का साइन आ जाएगा। इसी तरह कॉस, कॉस 2π माइनस थीटा। देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और चेंज होगा? नहीं चेंज होगा क्योंकि 2π यहां पे लाई कर रहा है, चेंज नहीं होगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह टैन, टैन क्या होगा? टैन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और चेंज नहीं होगा। इसी तरह सीकेंट, सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, एक लास्ट है 2π प्लस थीटा। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? 2π यहां पे, थीटा प्लस करोगे तो हम पहुंचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, तो आ जाओ पहला साइन 2π प्लस थीटा। देखो सारे के सारे पॉजिटिव हैं और चेंज नहीं होगा क्योंकि 2π एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, सीधा लिखो साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। इसी तरह कॉस 2π प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चेंज भी नहीं होगा, कॉस थीटा। इसी तरह tan 2π प्लस थीटा, tan थीटा, cot 2π प्लस थीटा, cot थीटा। ठीक है, अच्छा इसके बाद 6 फॉर्मूले आप ये भी याद कर लो। पहला साइन माइनस थीटा को आप लिख सकते हो माइनस साइन थीटा। दूसरा कॉस माइनस थीटा, ये बनता है कॉस थीटा। तीसरा, इसका भी प्रूफ देखना है तो वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पे, tan माइनस थीटा, माइनस tan थीटा। फोर्थ कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा। फिफ्थ सीकेंट माइनस थीटा, सीकेंट थीटा। और लास्ट कोसेक माइनस थीटा, ये होता है माइनस कोसेक थीटा। तो देखो आप एक चीज नोट कर लो, कॉस और सीकेंट का माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, देख लो अच्छे से इसको। देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन,
जैसे क्वेश्चन देखो, साइन 765 डिग्री, देखो इसको कैसे करना है। इसको क्या करो, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। इसको पूरा एक बार घुमाओ, पूरा चक्कर लगाओ, यहां तक घूमे तो बना 360, एक बार और घुमाओ, यहां तक घूमे तो बना 720, दो बार चक्कर लगाने पे बना 720, तो 720 प्लस कितना रह गया, 720 में प्लस करना है 45 है ना, 45 बचा, 45। अब 45 देखो 720 में प्लस कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। 720 में जब 45 प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो चेंज होगा, 720 कहां पे लाई कर रहा है, 720 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो चेंज नहीं होगा, सेम आएगा, साइन का साइन आ जाएगा, साइन साइन थीटा, ये थीटा आपका साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू, एक तो चेंज नहीं हुआ, एक तो चेंज नहीं होगा, पहला तो पॉजिटिव रहा और 720 पे 720 यहां पे लाई कर रहा था, चेंज नहीं होगा। और थीटा, थीटा क्या 45, तो 7 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। देखो अगला, जैसे ये देखो कोसेक, पहले तो देखो कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, तो ये बनेगा माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब इसको फिर से घुमाओ, एक बार घुमाओ 360, आपको 1410 तक जाना है, एक बार फिर से घुमाओ, कितना बना, यहां पे आओ, ये बनेगा 720, 360 ऐड करो, फिर से एक बार घुमाओ, कितना बनेगा 1080, फिर से एक बार और घुमा दो, कितना बनेगा 1080 में 360 ऐड करो 1440, है ना। तो आप इसको लिखो कोसेक 1440 डिग्री। अब इसमें माइनस करोगे कि प्लस करोगे, क्योंकि यहाँ पे कम है ये ज्यादा हो गया तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना कर लो 30 कर लो, अगर आप 1440 में 30 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1410। पहले तो चेक करो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, देखो 1440 यहां पे लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 1440 यहां लाई कर रहा है, इसमें माइनस कर रहे हो, मतलब माइनस कर रहे हो तो ये पीछे आएगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस, एक और माइनस आ जाएगा। अब चेंज होगा, ये किस पे लाई कर रहा है 1440 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो चेंज नहीं होगा, कोसेक का कोसेक आ जाएगा। और यहां पे क्या थीटा, थीटा यहां पे 30 डिग्री, ये बना प्लस कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो जरा इसको यहां तक, नेक्स्ट है tan 19 पाई अपॉन 3, देखो 19 पाई, पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करो, ये बनेगा 60, मल्टीप्लाई करो 9 6 9 जा 54, 4 5 कैरी, 6 1 जा 6 1140, 6 9 जा 54, 4 5 कैरी, 6 1 जा 1140, tan 1140 है ना। ये तो हमने अभी किया था, देखो ये देखो यहां तक, देखो हमने यहां तक घुमा 3 बार घुमाया था, एक बार यहां तक घुमाने पे 1080 आया था, 3 बार घुमाने में। इसको लिखो, इसको लिखो 1080
प्लस प्लस करेंगे ना क्योंकि ज्यादा ये प्लस कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री 1080 में 60 ऐड करोगे तो 1140। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट लाई किया, देखो 1080 यहां पे लाई कर रहे हैं और प्लस कर रहे हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, एक तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्या ये चेंज होगा? 1080 यहां पे लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। टैन का टैन आ जाएगा, टैन का टैन आ गया और यहां पे लिख दो ये थीटा 60 डिग्री और टैन 60 की वैल्यू √3, टैन 60 की वैल्यू √3, ठीक है। नेक्स्ट है साइन -11π/3। देखो साइन माइनस थीटा ये बनता है माइनस साइन थीटा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो बनेगा माइनस साइन 11π/3। 11π/3 कितना होता है? देखो पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड कर लो बन जाएगा 60, तो ये बनेगा 660 साइन 660 डिग्री। अब देखो इसको एक बार घुमाओ, ये बना 360, फिर से एक बार घुमाओ ये बना 720, ठीक है। 720 पे माइनस कर दो, 720 में माइनस कितना करो 60 कर लो, ठीक है 60 कर लो। देखो 720 यहां लाई कर रहे हैं, इसमें आपको माइनस करना है, जब आप इसको माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? पीछे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो एक माइनस और आ जाएगा। अब चेंज होगा, 720 यहां लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो चेंज नहीं होगा, तो ये बनेगा साइन 60, तो प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये बन जाएगा √3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, कॉट -15π/4। देखो कॉट माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉट थीटा, तो ये बनेगा माइनस कॉट 15π/4। फिफ्टीन पाई होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करो ये बनेगा 45, 15 × 45 कितना होता है? ये बना 5 5 25, 2 कैरी 20, 25 27 4 6 675, 675 को फिर से वैसे लिख दो 720 - 45। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है और चेंज नहीं होगा। कॉट 45 1 होता है +1। ये लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज